वाह, क्या आईपीओ है। एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ और आज बढ़िया लिस्टिंग के नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ की लिस्टिंग शानदार रही, करीब करीब 723 रुपए के दाम पर ये आज लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा और 27% प्रीमियम पर इसकी आज के सत्र में लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी। करीब 570 रुपए का आईपीओ का प्राइस बैंड था और उसके सामने करीब करीब 747 के आसपास का हाई इंट्राडे में छूकर आया। रफली 3,395 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए जुटाए गए हैं, जिसमें पूरा का पूरा ओएफएस था जो कि मैनेजमेंट लेकर आई थी और फ्रेश ओएफएस के जरिए करीब 6 करोड़ के शेयर भी बेचे गए। ये आईपीओ लिस्ट ये सब्सक्राइब भी बहुत स्ट्रांगली हुआ था, करीब करीब 64 गुना एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था। 183 गुना के आसपास क्यूआईपी का हिस्सा इसका सब्सक्राइब हुआ था और एनआईए के हिस्से की बात की तो करीब करीब 42 से 43 गुना के आसपास एनआईए का हिस्सा भी सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं रिटेल के हिस्से की बात करें तो करीब 6 गुना ये सब्सक्राइब हुआ और एम्प्लॉय का कोटा भी करीब करीब 6 साढ़े 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर यहाँ पर आया एंथम बायोसाइंसेस को लेकर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये अगर कंपनी के कामकाज की बात की जाए तो ये कंपनी सीआरडीएमओ कारोबार के अंदर शामिल है। करीब 37% के आसपास के ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन में कंपनी कामकाज करती है, जबकि सेक्टर की जो दूसरी लिस्टेड पेयर है वो है सिंजिन और सिंजिन का जो ओवरऑल मार्जिन है वो करीब करीब 30% के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज सिंजिन से बेटर थोड़ा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा और बाकी रेवेन्यू वाइज भी इस इंजन से थोड़ा अपवर्ड रेवेन्यू में इंजन से नीचे है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में उस पे कामकाज उससे बेटर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और मार्जिन फ्रंट पे भी थोड़ा थोड़ा बेटर साइड पर है। तो ये लिस्टेड पीयर में बेटर है, लेकिन हालिया लिस्टिंग के बाद या प्रीमियम लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशन वाला पार्ट थोड़ा सा महंगा साइड पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये दो कंपनियां जहां पर आईपीओ आते हुए दिखाई पड़े हैं। पहला आईपीओ जो आज लिस्ट हुआ वो है एंथम बायोसाइंसेस का और दूसरा आईपीओ जो है वो जीएनजी का, जहां पर अपकमिंग आईपीओ है गोइंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के हिसाब से इनका कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 4,000 से ज्यादा के एसक्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। आस्था मैम एक रिक्वेस्ट पे आज हमारे साथ जुड़ी हैं। सोमवार के दिन आमतौर पे आपको आस्था मैम फ्राइडे को दिखती हैं, लेकिन आज उन्होंने इन दोनों आईपीओ के लिए हमारे साथ शिरकत की है। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम एंथम बायोसाइंसेस उस समय पर हम आपसे बात कर नहीं पाए थे उन वजहों से। आज लिस्ट हुआ तो इसलिए आज बात करना जरूरी है। मैम बढ़िया लिस्टिंग हुई, 150% 150 रुपए के आसपास की तेजी मिली सबको, यहाँ पे 23-24% का प्रीमियम मिला। अब इस लिस्टिंग के बाद कैसे देख रहे हो आप इसे? वन, दूसरा एंथम बायोसाइंसेस को लेकर अदरवाइज आपका व्यू क्या था? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए बिल्कुल हमारा व्यू पॉजिटिव था। सब्सक्राइब की रेटिंग लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दी गई थी इस आईपीओ में और अच्छी ही लिस्टिंग इसे कही जाएगी। अब कंपनी की हम बात करें तो जो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है और जिस तरह के बिजनेस में कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो काफी बढ़िया इनका इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है। तो हमें कंपनी भी काफी पसंद आई थी विद अ स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो अब जो ये लिस्टिंग हुई है मेरे हिसाब से ये लिस्टिंग उम्मीद के मुताबिक हुई है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसे अगर पार्शियली इसमें प्रॉफिट बुक करें एट द करंट पॉइंट ऑफ अ टाइम और पार्शियली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखें, तो ये और भी अच्छा काउंटर साबित हो सकता है एज़ अ लॉन्ग टर्म बेट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की कंपनी के फंडामेंटल्स है, यहाँ से और एक अपसाइड हमें देखने को मिलेगा, नॉट राइट नाउ, मे बी कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 750 तक के लेवल, 750 से 775 तक के लेवल्स हमें ये काउंटर में लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रखा जा सकता है, ऐसा काउंटर है। हम्म। तो आस्था में एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने भी जब कंपनी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये बात कहीं ना कहीं मेंशन या देखी ही होगी कि कंपनी की मैनेजमेंट पहले बायोकॉन सिंजिन से एसोसिएटेड थी और वहां से निकल के उन्होंने जब नई कंपनी बनाई तो वो सिंजिन से भी बड़ी बन गई प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी और अब मार्केट कैप में भी डबल है। सो सिंजिन जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है, करीब 3,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू के सामने 700 करोड़ का मुनाफा निकालती है और एंथम जो कि न्यूली लिस्टेड कंपनी है 1,300 करोड़ रुपए के मोटे मोटे रेवेन्यू के सामने करीब करीब 600 करोड़ का मुनाफा निकालती है। मार्केट कैप सिंजिन से डबल है। सो अभी के केस में आपको क्या बेटर लग रहा है, सिंजिन या एंथम? पहला सवाल, लिस्टेड प्लेयर या न्यूली लिस्टेड प्लेयर। दूसरा सवाल ये कि 37% के मार्जिन एंथम के हैं, 30% के मार्जिन सिंजिन के हैं। सो ये मार्जिन डिस्क्रिपेंसी को बाजार आधा प्राइस दे रहा है
या आधा मार्केट कैप दे रहा है, या अदरवाइज ही अंडर वैल्यूड है सिंजेन? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है सुमित जी, क्योंकि मैं सिंजन की ग्रोथ अगर एंथम की ग्रोथ से कंपेयर करूँ तो एंथम कहीं आगे है सिंजन की ग्रोथ से, सिंजन की ग्रोथ से। अगर मैं यहाँ पे टॉप लाइन की भी बात करूँ और सीएजीआर ग्रोथ भी देखूँ तो सिंजन सिमट चुका है जस्ट 7% रेवेन्यू कैगर पे लास्ट 2 साल की, जबकि एंथम का 30% से ज्यादा है। तो एंथम इज मच मच अहेड इन दी ग्रोथ टर्म्स इन कंपैरिजन टू सिंजन, और शायद यही एक कारण भी हो सकता है कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में सिंजन से बेटर वैल्यूएशन गार्नर कर रहा है। सो डेफिनिटली मैं तो अभी भी यही रेकमेंड करूंगी कि ये थोड़ा सा डाउन आता है, मे बी एट अराउंड द लेवल ऑफ 710, ऑल्दो ये इतने प्रिसाइज लेवल नहीं माने जाने चाहिए, क्योंकि आज ही लिस्ट हुआ है, बट जो भी हम लोग फंडामेंटल के हिसाब से भी जो मैं कैलकुलेशंस करती हूँ, तो ये एक मोटा मोटी मेरे हिसाब से 710 के जोन में अगर ये मिलता है, तो इसमें जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं लगी, क्योंकि अलॉटमेंट नो डाउट टफ ही था, तो जिनको नहीं लगा है वो एक री एंट्री या फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। तो 710 के लेवल पे अगर ये काउंटर मिलता है तो फ्रेश एंट्री के लिए इसमें एक मोड बनाया जा सकता है। और अगेन मेरा आइडिया है 750 टू 775, ये एक दो टारगेट्स हैं जो मुझे लग रहा है ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एंथम बायोसाइंसेस सिंजीन को लेकर एक पूरी डिटेल चर्चा आपने सुनी। मैम, दूसरा आईपीओ है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कंपनी की मैनेजमेंट को लेकर। ये आईपीओ भी खुल रहा है, कुछ समय है, लेकिन उम्मीद है आपने पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत तो कर ही ली होगी इसके बारे में। कोई डिटेल, कुछ कुछ चर्चा आप कर पाओगे इस पे भी? बिल्कुल, बिल्कुल सुमित जी, देखिए अच्छा लग रहा है ये काउंटर। इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार की अगर हम बात करें, तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के नाम से इनका ब्रांड है, और ये स्पेशलाइज़ करते हैं रिफर्बिशिंग, जैसे स्मार्टफ़ोन्स, प्रीमियम स्मार्टफ़ोन्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, डेस्कटॉप्स की बात करें। अब इसको पसंद करने के पीछे की वजह 2-3 वजह है। एक तो ये बी टू सी कंपनी नहीं है, बी टू बी कंपनी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो ये जो रिफर्बिशमेंट का जो मार्केट है, ये इंडिया में या यूएसए में या यूरोप में अब धीरे-धीरे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये एक देखने वाली बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का शेयर 5% से ज़्यादा नहीं है इस तरह के मार्केट में। ऑल्दो इनके मेजर ऑपरेशंस दुबई और यूएसए में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सेल्स भी मेजरली 70% ऑफ सेल्स आउटसाइड ऑफ इंडिया आती है। लेकिन जिस तरह का इनका बिज़नेस है और जो स्पेशलाइज़ेशन इनकी है और जिस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे लगते हैं। तो ये एक तरह से केस बनाते हैं कि इसमें बिल्कुल सब्सक्राइब किया जा सकता है, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही नज़रिए से। लेकिन ये हो सकता है कि लिस्टिंग गेन कोई बहुत बड़े देखने को ना मिले, मतलब फिर भी मुझे लगता है कि एक डिसेंट लिस्टिंग गेन विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इस आईपीओ में सब्सक्राइब किया जा सकता है। मैम, अभी मैनेजमेंट से बातचीत भी हो रही थी, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा भी था कि आपने 50 करोड़ का ईबीटा 3 साल के अंदर ही 3 गुना कर दिया, 102.5 गुना करीब बढ़ कर दिया। ये ग्रोथ का नंबर कैरी होगा या ये लो बेस की वजह से है? तो उन्होंने बोला हाँ, ये ग्रोथ का नंबर कैरी होना चाहिए, क्योंकि नए मार्केट्स में फोरे कर रहे हैं। ये पार्ट को आप कितना रीड कर पा रहे हो? डेफिनेटली देखिए, इंडस्ट्री बड़ी और पेनिट्रेशन अगर होता है तो बिजनेस तो बड़ा आता ही है। और जैसा मैं आपको बता रही थी कि अभी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ ये जो मार्केट है, क्योंकि आप भी अभी भी देखेंगे रिफर्बिशमेंट मार्केट में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ज्यादा दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ग्रोथ ये मेंटेन करेंगे। और इनकी जो यूनिकनेस है बिजनेस की, वो ये भी है कि ये अक्रॉस द वैल्यू चेन में है। तो मुझे ये बिजनेस मॉडल काफी अच्छा लग रहा है। ऑल्दो लिस्टेड स्पेस में सिर्फ एक ही कंपनी है जो इनकी कंपेटिटर में आती है, और वहां पे अगर देखा जाए तो कुछ खास वहां पे फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है। तो डेफिनेटली इनको ये एडवांटेज भी मिलेगा ओवर द लिस्टेड पेयर्स, इनके फाइनेंशियल्स काफी काफी मजबूत है, और इसी वजह से हमारी सब्सक्राइब की रेटिंग है। ओके, तो सब्सक्राइब करके चलने की राय जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आस्था मैम दे रही है। तो दोनों आईपीओ को लेकर डिटेल आपके सामने, जो एक लिस्ट हुई वो और एक जो खुलने वाली है वो।